हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज परमजीत कौर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट थर्ड। आइए हम देखते हैं यूनिट थर्ड में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने बात किया था ट्रांसमिशन लाइन कंपोनेंट की, जो ट्रांसमिशन सिस्टम का ही एक पार्ट है, या फिर अंडरग्राउंड केबल्स की। लेकिन अब ट्रांसमिशन लाइन को कितने तरीके से बांटा गया है, किस वे में हम इसको बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं वोल्टेज लेवल के रिस्पेक्ट में। मींस जैसे जैसे हमारा वोल्टेज लेवल चेंज होगा, वैसे वैसे हमारी लाइन की लेंथ पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो हम इसके बेसिस पर जो हमारा ट्रांसमिशन लाइन है उसको तीन तरीके से डिवाइड किए हैं: शॉर्ट, मीडियम एंड लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन का क्या परफॉर्मेंस है, मीडियम का क्या परफॉर्मेंस है, या फिर लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग को क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिलती है। इसी के बेसिस पर हम ट्रांसमिशन लाइन कांस्टेंट्स की बात करेंगे कि जितने भी तीनों ट्रांसमिशन लाइन है उसमें मेजर फॉर्म में हम एबीसीडी कांस्टेंट की बात करने वाले हैं कि इन तीनों ही ट्रांसमिशन लाइन का एबीसीडी कांस्टेंट क्या है। एबीसीडी कांस्टेंट के बेसिस पर हम ये देखेंगे कि ट्रांसमिशन लाइन में जो हमारी सिमेट्रिसिटी मींस ट्रांसमिशन लाइन सिमेट्रिक नेचर का है, या फिर उसका रेसिप्रोसिटी क्या है, किस तरीके से इसका परफॉर्मेंस है। तो ये हम एक पार्ट है इस यूनिट का। इस यूनिट का सेकंड पार्ट जो है वहां पर हम पढ़ने वाले हैं कि ट्रांसमिशन लाइन में जो पावर फ्लो होता है, पावर फ्लो की क्या कंडीशंस है। मींस अगर हम एक्टिव पावर फ्लो की बात कर रहे हैं या फिर हम रिएक्टिव पावर के फ्लो की बात कर रहे हैं, तो देयर इज सेंडिंग एंड एंड देयर इज रिसीविंग एंड ऑल्सो। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि पावर फ्लो किस तरीके से होगा। अगर मैं ट्रांसमिशन लाइन की बात करूं तो ट्रांसमिशन लाइन का क्या बिहेवियर होगा, क्या परफॉर्मेंस होगा, हम इस यूनिट में यही चीज पढ़ेंगे।